क्या आपको अपने बिजनेस का प्रमोशन करवाना है या फिर सोशल मीडिया पर एंगेजमेंट बढ़वाना है या अपने बिजनेस को डिजिटली ग्रो करना चाहते हो? इसका वन स्टॉप सॉल्यूशन है द वॉइस डिजिटल नेटवर्क, जहां आपको मिलेगा सोशल मीडिया मार्केट, यूट्यूब एड्स, SEO, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, प्रोफेशनल फोटोशूट, वीडियो शूट और वीडियो एडिटिंग। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। भिवंडी का सबसे बड़ा डिजिटल नेटवर्क द वॉइस डिजिटल नेटवर्क। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। हम आए हैं भिवंडी के IGM हॉस्पिटल में और यहाँ पर लगा है फ्री सर्जरी कैंप। ये फ्री सर्जरी कैंप जो है जायंट्स ग्रुप ऑफ भिवंडी द्वारा लगाया गया है। हर साल ही लगाया जाता है। इस बार इनका ये 21वां कैंप है। मतलब तकरीबन ये पिछले 23 साल से ये चला आ रहा है और बीच में 2 साल कोविड के बंद था, तो ये 21वां कैंप है। और इस कैंप में कई संख्याओं में जो है सर्जरी होती है, वो भी निःशुल्क यानी फ्री सर्जरी होती है। जैसे कि जनरल सर्जरी हो गई, हर्निया हो गया, फिस्टुला हो गया, फिर बाद में क्लेफ हो गया, प्लास्टिक सर्जरी हो गई, जैसे कि किसी के होंठ कटे रहते हैं, ENT की हो गई सर्जरी। बहुत सारी सर्जरी जो है यहाँ पे होती है और कई तादाद में, मतलब एवरेज जो है इनका 200 से 250 सर्जरी होती है। इस साल भी कुछ 200 रजिस्ट्रेशन हुए थे। तो आज इनके सर्जरी के 3 दिन यहाँ पे IGM हॉस्पिटल में, बाकी जो सर्जरी बचेगी वो फिर दूसरे अलग अलग हॉस्पिटल में होते हैं। लेकिन इस कैंप की खास बात ये है कि इसके द्वारा जो है अवेयरनेस फैलाया जाता है। गांव के जो लोग हैं, भिवंडी की जो आसपास के जो रूरल एरिया है, तो वहाँ के काफ़ी पेशेंट्स जो है यहाँ पे आते हैं जिनको सुविधाएं नहीं मिलती, मेडिकल सुविधाएं, मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलती है, तो वो लोग यहाँ पे आके जो है इस कैंप का लाभ उठाते हैं और निःशुल्क जो है सर्जरी, जो जिसका कॉस्ट जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में 50,000, 45,000, 40,000 इस तरह से जो कॉस्ट आता है, वो यहाँ पे पूरा के पूरा फ्री होता है। साथ साथ में प्री और पोस्ट ऑपरेशन का भी ये लोग ख्याल रखते हैं कि ऑपरेशन से पहले क्या होना चाहिए और ऑपरेशन के बाद में क्या केयर लेना चाहिए। इन चीज़ों का भी जो है यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। दोस्तों हमारे साथ में डॉक्टर शमीम अंसारी है ना। दोस्तों हमारे साथ में डॉक्टर शमीम अंसारी जो कि सर्जन है और अभी ये कंटिन्यू एनेस्थेसिया, तो ये कंटिन्यू जो है यहाँ पे सर्विस दे रहे हैं अपनी। थोड़ा सा तो डॉक्टर साहब बताइए कैसा एक्सपीरियंस है इस कैंप का? हम लोग यहाँ पे जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी कैंप कर रहे हैं लास्ट 21 ईयर्स से जी। और मैं जायंट्स ग्रुप में 21 ईयर्स से इस एनेस्थेसिया में शामिल हूँ ये कैंप में। मतलब आप पहले से ही शुरू से फर्स्ट डे से हो। डॉक्टर दीक्षित स्टार्ट किए थे ये क्लेफ्ट लिफ्ट क्लेफ्ट पैलेट, और जब से मैं हर साल आ रहा हूँ बहुत खुशी होती है इस कैंप करने में। हम लोग गरीबों का बहुत सहारा करते हैं और जायंट्स ग्रुप वाले भी बहुत अच्छा सहारा करके अच्छे से अच्छा पेशेंट का सहायता करते हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहता है? मतलब कैंप के जो 3 दिन की जो कैंप रहता है उस दौरान कैसा एक्सपीरियंस रहता है? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है हम लोगों को, और सब लोग हमारे साथ जायंट्स वाले भी एकदम जुटे रहते हैं। रात दिन एक साथ काम करते हैं हम लोग। अच्छा, मतलब आप तो सब दोस्त हो गए होंगे? हम लोग तो फ्रेंड्स हैं, बहुत पहले से ही फ्रेंड्स हैं हम सब। ठीक। आप सर कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ नहीं, मैं भी पिछले 5 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ जायंट्स के कैंप में। 5 साल से हर्निया, हाइड्रोसिल जो भी ऑपरेशंस होते हैं सब कर रहे हैं। बहुत सारे पेशेंट आते हैं। बीच में कोविड की वजह से 2 साल नहीं हुआ था, लेकिन फिर वापस कंटिन्यू हुआ तो फिर से वापस रिस्पांस बहुत अच्छा हुआ है। दिन रात काम करते हैं लोग, पूरा मैनेज करते हैं, पूरा प्री ऑपरेटिव देखते हैं, हम लोग ऑपरेट करते हैं, फिर लोग पोस्ट ऑपरेटिव पूरा मैनेज करते हैं, पेशेंट के टाँके तक निकालते हैं, सब अच्छे से होता है, एकदम बहुत अच्छा होता है। तो आप भी प्री और पोस्ट में सहयोग करते हैं? बिल्कुल सहयोग करते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम रहा तो डॉक्टर्स रहते हैं, कांटेक्ट करते हैं, सब होता है। तो दोस्तों हमारे साथ में जायंट्स ग्रुप ऑफ भिवंडी के प्रेसिडेंट है सदानंद केनी, तो हम उनसे थोड़ा सा बात करेंगे। केनी साहब थोड़ा सा बताएंगे कि ये जो कैंप लगा है तो इसकी क्या खासियत है और ये कब से चल रहा है? एक्चुअली पिछले 23 साल से यानी 2001 से जायंट्स ग्रुप ऑफ भिवंडी की तरफ से प्लास्टिक सर्जरी कैंप पहले आयोजित किया जाता था। डॉक्टर दीक्षित सर US से खास आते थे ऑपरेशन करने के लिए, और जब से उनकी डेथ हुई उसके बाद हमने एक कैंप कंटिन्यू रखा है और अभी उसमें जनरल सर्जरी भी हमने ऐड किया है। तो पहले सिर्फ प्लास्टिक था, तो अभी सब जनरल सर्जरी हम करते हैं। उसमें जनरल सर्जरी में और ENT और बाकी भी सब ऑपरेशन आते हैं। साथ से साथ उसमें अपने आई ऑपरेशन, आँख के जो है मोतिया का ऑपरेशन वगैरह वो भी होते हैं। उसके साथ में प्लास्टिक सर्जरी होती है।
तो ये सारे हम सर्जरी उसमें कवर करते हैं। कितने रजिस्ट्रेशन? इसमें एक्चुअली हमारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन था, उसके अंदर 207 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था। उसमें से 110 लोगों ने जो है फिटनेस के लिए आए थे। 110 सर्जरी लगभग हो रही थी। तो इसके अंदर सभी जो ऑपरेशन होते हैं, जितनी सर्जरी होती है, सारी निःशुल्क होती है? बिल्कुल, पूरे जितने भी सर्जरी है, सर्जरी के साथ साथ उससे पहले प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर है, यानी कि ब्लड टेस्टिंग, एक्सरे, ईसीजी वगैरह, वो भी सब फ्री होते हैं। उसके साथ में ऑपरेशन के टाइम पे भी कुछ पैसा लेते नहीं है। उसके पोस्ट ऑपरेटिव जो केयर है, यानी कि उसमें मेडिसिन वगैरह देते हैं, वो भी सब फ्री रहता है उसके अंदर। इसके अंदर आईजीएम हॉस्पिटल कैसे सोचेंगे? इसके अंदर आईजीएम हॉस्पिटल से हम उनका पूरा उनका स्टाफ को हमको प्रोवाइड करते हैं, साथ में साथ उनका ओटी, ऑपरेशन थिएटर, बाकी पूरा प्रीमाइसेस वो प्रोवाइड करते हैं हर साल। और बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है उनसे। जी, डॉक्टर महेंद्र मडवी हमारे साथ में IMA प्रेसिडेंट। तो सर, आप बताइए कि इस कैंप में आके आपको कैसा लगा? आज जसं मी आय टॉक इन मराठीत मी भाषण करतोय। आज आपलं परमपूज्य भारतरत्न बाबासाहेब आंबेडकर यांची 68वी जयंती आहे। जयंती वापस ले लेंगे, ठीक है। अच्छा नहीं वर्ड नहीं, परिवर्तन दिन। आज दिनांक 6 डिसेंबर रोजी परमपूज्य भारतरत्न बाबासाहेब आंबेडकर यांची 68वा परिवर्तन दिन यांना मी विनम्र अभिवादन करून मी माझे 2 शब्द पुढे या जायंट्सला जे आपलं कॅम्प सर्जरी कॅम्प आहे त्याबद्दल मी 2 शब्द मी सांगतोय। हे जे जायंट्सचं प्लॅस्टिक सर्जरी अगोदर हे डॉक्टर दीक्षित सर हे पूर्वीपासून जवळजवळ 20 वर्षापासून हे करत आलेले आहेत आणि त्याच्या हाताखाली मी आलेलो आहे। त्यांच्याकडे मी जेव्हा कॅम्प होते तेव्हा मी अटेंडही केलेलं आहे। आज त्यांचं 21वा जे प्लास्टिक सर्जरी कॅम्प आहे हे इंदिरा गांधी हॉस्पिटलमध्ये आज सुरू आहे आणि आज त्याचं इनॉग्रेशन झालेलं आहे, उद्घाटन झालेलं आहे। त्या संदर्भात मी आत्ताच हाती घेतलेलं, मी 21वा IMAचा प्रेसिडेंट आहे। जसं कालच आपल्या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 21वा म्हणून त्यांनी त्यांचे कारभार हातात घेतलेले आहेत। मी माझ्यातर्फे मी IMA प्रेसिडेंट म्हणून हे जे आपलं प्रोजेक्ट आहे भिवंडी जायंट्सनी जे हाती घेतलेलं आहे त्यांना जे सहकार्य लागेल IMAच्या वतीने, जे मेडिकल ब्रांच आहे किंवा कुठल्याही काही गरज लागली तर आमच्याकडनं आम्ही त्यांना पूर्ण सहकार्य करू। व हे जे स्टाफ लोक आहेत, ते डॉक्टर्स लोक आहेत, जे ठीक आहे आज आपल्यासमोर इथे नाही पण ते मेन OTमध्ये ते काम करत आहे। OTमध्ये ते त्यांचं कार्य जे आहे ते पूर्ण करत आहेत आणि त्यांच्या सहकार्याने हे जे कॅम्प आहे आपण पूर्ण हे 2-3 दिवसाचा कॅम्प चालणार आहे। जवळजवळ आज उद्या परवा असं 3 दिवसाचा कॅम्प आहे। याच्यामध्ये त्यांचं सर्वांचं सहकार्य असणार आहे आणि त्यांच्या वतीनेच हे आपल्याला पूर्ण करायचं आहे। तो दोस्तों, हमारे साथ में जायंट्स ग्रुप के सेंट्रल कमेटी मेंबर है गगन भाई, जो कि काफ़ी सीनियर भी है भिवंडी के अंदर। काफ़ी इनका क्या बोलते हैं काफ़ी मान सम्मान है। मैं बीच में पितामा बोलने जा रहा था लेकिन वापिस ले लेते। तो दोस्तों, हमारे साथ में जायंट्स ग्रुप के सेंट्रल कमेटी मेंबर है गगन जैन साहब। तो गगन भाई थोड़ा सा बताएंगे, थोड़ा सा इस कैम्प का एक ओवरऑल आप थोड़ा सा जानकारी। नमस्कार। जैसे फिरोज भाई ने पूछा, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि फडणवीस साहब ने हमारे 21वें मुख्यमंत्री डॉक्टर महेंद्र मडवी, हमारे 21वें IMA के प्रेसिडेंट, और हम गर्व से कहते हैं ये हमारा 21वां कैंप। ये कैंप जैसे बताया गया इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल के साथ साथ हमको जो सपोर्ट रहता है, फलायाम ट्रस्ट है, पैथोलॉजी एक एसोसिएशन है, उनके सारे मेंबर हमको सपोर्ट करते हैं। उन एसोसिएशन का सपोर्ट है भिवंडी मेडिकल प्रैक्टिशनर एसोसिएशन, जायंट्स ग्रुप ऑफ भिवंडी सहेली, जायंट्स ग्रुप ऑफ मेट्रो सहेली, और जायंट्स के जो हमारे नेबरिंग ब्रांच है उनका भी सपोर्ट रहता है। बहुत सारा सपोर्ट है। BNN कॉलेज के वॉलेंटियर्स आते हैं, फलायाम ट्रस्ट, और हमारे आज फर्स्ट टाइम कल्याण के एक ईगल इंस्टीट्यूट है जो उनकी नर्सिंग टीम यहाँ पर उनके स्टूडेंट भेजे, 12 स्टूडेंट्स आए। आज उनका पिकनिक था, उन्होंने एक पिकनिक एक दिन पोस्टपोन करके यहाँ पर कैंप के लिए आए और तीनों दिन उनका रिप्रेजेंटेशन रहेगा। और उसके साथ साथ जो हमारी सपोर्टिंग संस्था है, डोनर्स है, उनके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। और सबसे बड़ा जो माध्यम है कि कैंप की शुरुआत, कैंप की नींव जब भी हम शुरू करते हैं तो सबसे बड़ा माध्यम है मीडिया, प्रेस, जिनके बगैर ये कैंप
की शुरुआत ही नहीं हो सकती, क्योंकि आपके माध्यम से पेशेंट तक, लोगों तक जो जानकारी जाती है, कि जो सेवाएं, अवेयरनेस का एक मैसेज जाता है, जिसके चलते कई पेशेंट यहाँ पर आते हैं। और ये शॉर्ट नोटिस में इस साल इलेक्शन की वजह से हमको ज़्यादा कैनवासिंग का मौका नहीं मिला, लेकिन ऊपर वाले की दया से 10 दिन के अंदर हमको 200 रजिस्ट्रेशन मिलना, स्पॉट रजिस्ट्रेशन मिलना, ये जताता है कि हमारे लोगों के बीच थोड़ा अवेयरनेस की ज़रूरत है, जागरूकता की ज़रूरत है, क्योंकि सुविधाएं उपलब्ध है। कुछ गवर्नमेंट की स्कीम से जो उनको ज़रूरतमंद पेशेंट को मिल सकती है। ये हमारा संदेशा यही है कि जो गवर्नमेंट ने स्कीम रखी है, सावित्रीबाई फुले, हाँ, जो पेशेंट को ज़रूरत है, मतलब कुछ आ नहीं पाते, कुछ अज्ञानता है या अवेयरनेस नहीं है, तो हमारा मेन मुद्दा, मेन मकसद यही है कि जो ज़रूरतमंद पेशेंट है, प्लास्टिक सर्जरी का कैसा है कि इंसान, पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल एक यहाँ पर एक 2 साल का बच्चा आया था, उसका रजिस्ट्रेशन हुआ, डॉक्टर ने स्क्रीन किया, उसका फोटो हम देखेंगे, पूरा होठ यहाँ से फटा हुआ, और उसका 4 दिन पहले सर्जरी हुआ। पहचान नहीं पाओगे वो बच्चे के मुंह पे कैसे होठ कटे हुए थे, और आज उसको इतना 99% नॉर्मल से पे आ गया। मतलब जो बच्चा स्मार्ट दिखने के अलावा, छोटे बच्चे अपना न्यूट्रिशन खाना नहीं खा सकते इस एलिवेशन की वजह से, तो इस सर्जरी के बाद उनको उनके ग्रोथ में भी हेल्प होती है। और ईएनटी का भी एक हमारा सेक्शन है, डॉक्टर गोसरानी हमारे साथ है। जितने साल का हम कैंप कर रहे हैं, उतने साल से आज हमारे साथ सक्षम खड़े हैं। ऐसे कई नाम है कि इतने छोटे से बाइट में नाम गिनाना बहुत मुश्किल होता है। डॉक्टर प्रदीप मलबारी है, डॉक्टर शमीम आईजीएम के, मतलब शुरुआत से जो है, आज 21 साल का हम बोल रहे हैं ना, ये प्रवास हमारे साथ साथ वो लोग हमारे साथ तो पूरा जितने भी कंधे सारे से कंधा डॉक्टर्स है, मिला के ये सब जाइंट्स का हिस्सा है, या तो फिर आप लोगों को एक वॉलंटरी सपोर्ट नहीं, जायंट्स और आईजीएम ये इनिशिएटिव लेते हैं, और उसके साथ साथ ये सब ब्रांचेस, जैसे मैंने बताया, आईएमए है, बीएमपीए है, फलायाम ट्रस्ट है, पैथोलॉजी एसोसिएशन है, इस तरह का एसोसिएशन हमें हमेशा सपोर्ट करता है। और कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे हैं कि जो अपना नाम नहीं बताना चाहते, लेकिन कंधे से कंधा मिला के तन मन धन से इस कैंप के लिए तत्पर रहते हैं। आने वाले दिनों के लिए क्या विजन है जाइंट्स का? मतलब अगर मेडिकल फील्ड में हम देखा है कि ये तो एक बहुत बड़ा स्टेप हो गया, तो फिर आने वाले दिनों में इसी तरह के कैंप होते रहेंगे, या इसको कुछ और आप लोग मॉडिफाई करना चाहते हैं? देखो, कैंप की बात ऐसा है ना कि अवेयरनेस का ज़रूरत है। जैसे कई हमारे देश में, कई स्टेट में, इवन महाराष्ट्र में भी, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, सरकार ने पिछले कई सालों से ये कदम उठाया है कि गरीब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सेवा पहुँचे, निःशुल्क पहुँचे, कम से कम दामों में हो। और जो बड़े बड़े हॉस्पिटल है, उनको एक टारगेट दिया गया है कि आपको इतने ऑपरेशंस कम खर्चे में या निःशुल्क करने हैं, या स्कीम में करना है? हाँ, स्कीम में करने। तो ये जानकारी अगर एनजीओ ये बेड़ा उठा लेना, तो बहुत सारे पेशेंट को इसका लाभ मिल सकता है, और कई जानों को और ज़िंदगी मिल सकती है, लंबी ज़िंदगी मिल सकती है, एक आसान ज़िंदगी मिल सकती है। जी डॉक्टर, इसमें जैसे गगन भाई ने अभी बताया कि अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। जैसे अभी आईएमए का अभी ऊपर हेडक्वार्टर से हमको एक संदेशा भेजा है कि उसमें आओ गाँव चले, हेल्थ फॉर ऑल, एक नया अभी स्कीम आया हुआ है, वो लेके हम लोग, मैं तो ये कहना चाहता हूँ आईएमए, बीएमपी, जितना भी पैथी से एक साथ जुड़कर आओ गाँव चले। क्योंकि ये जो है अर्बन और रूरल एरिया का जो है, जो अर्बन एरिया है इन लोग तो सही कर पाते जो ऑपरेशन के बारे में, रूरल है आओ गाँव चले, यही एक माध्यम से हम वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। उनका जो जो प्रॉब्लम्स है वो जैसे बताया, अभी ये प्लास्टिक सर्जरी है या कुछ भी ऑपरेशन है, निःशुल्क करके या गवर्नमेंट का कुछ भी फायदा लेके, विल गो टुगेदर इन हैंड। और आई थिंक like I am thinking that each and everyone, IMA, BMPA should unite together and fight for the health of all the people of the rural area. डॉक्टर निकेश सर, आप थोड़ा सा बताइए कि कब से आप जुड़े और क्या सेवाएं आप यहाँ पर प्रदान करते हैं? सिंस 2016-17 से आई मीन जाइंट्स ये सर्जिकल कैंप से जुड़ा हुआ हूँ, एंड इट इज़ ग्रोइंग डे बाय डे। ऐसा तो क्या आप किस तरह का, मतलब या तो आप सर्जरी करते हैं कि ईएनटी कंसल्टेशन करते हैं? यानी पहले एक स्क्रीनिंग कैंप रहता है, फिर सर्जिकल जो केसेस ये होते हैं डिसाइड, तो जो बेसिक ईएनटी सर्जरीज है, सेप्टोप्लास्टी, टिम्पैनोप्लास्टी और टंग टाई वगैरह, वो हम यहाँ पे करते हैं सर्जिकल कैंप। कैसा आपका क्या एक्सपीरियंस रहता है?
एक्सपीरियंस बोले तो हॉस्पिटलिटी वाइज इट इज़ वेरी गुड, यानी जो जाइंट्स के मेंबर्स हैं और बाकी तो इतना कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन रहता है कि दे नो ईच एंड एवरीथिंग, तो हमारे लिए काम बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि सिर्फ ओपीडी सर्जरी, आई मीन कैंप में सिर्फ ओपीडी करना एंड फिर सर्जरी करना, इट इज़ ए ह्यूज टास्क। तो सब चीज़ कोऑर्डिनेट होना चाहिए। एंड कभी भी आज तक ऐसा सर्जिकल कैंप में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो अभी तक कोई केसेस में ऐसा अच्छा। इश्यूज नहीं आए, तो वो बहुत ज़रूरी है ऐसा। एंड वी ट्राई आवर बेस्ट ऑल। वॉइस के माध्यम से मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इंदिरा गांधी हॉस्पिटल का जो ऑपरेशन थिएटर है वो हमारे कई सर्जनों का एक फेवरेट सेटअप है, क्योंकि यहाँ पे जो ओटी है रियली फक्र से कहते हैं कि इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में एक अप टू डेट ओटी सेटअप है, जिसके चलते यहाँ पर हर तरह की सर्जरी मुमकिन हो पाती है। और इस साल हमारे जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है डॉक्टर माधुरी पंडारे मैडम, उनका इतना सपोर्ट है कि आज वो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में डेप्यूटी डायरेक्टर के साथ उनका मीटिंग है, फिर भी उन्होंने एक फ़ोन पे कैंप की जानकारी ली और बोले कुछ भी आपको ज़रूरत है तो मुझे आप फ़ोन कर सकते हैं। इस तरह का सपोर्ट हमेशा आईजीएम से हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट और ख़ास करके मैं पंडारे मैडम का बोलूँगा कि उन्होंने शॉर्ट नोटिस में हमको हर तरह का कोऑपरेशन किया है कि ताकि पेशेंट को और हमारे डॉक्टर टीम को किसी तरह का कोई असुविधा ना हो। ठीक।